हेलो बच्चों, तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कल टेस्ट है, तो टेस्ट से पहले क्यों ना हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें। जो ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अभी रिवीजन भी कर लोगे और आगे टेस्ट में फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो चालू करें। चलो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, डीएनए प्रतिकृति के दौरान बनने वाले छोटे छोटे खंड को क्या कहा जाता है, पूछ रहे हैं। डीएनए के खंडों को क्या कहा जाता है, कौन से नाम से बोला जाता है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। यही डीएनए जब टुकड़े में बढ़ते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन, प्रतिकृति बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा? इसका आंसर है ओकाजाकी खंड। ठीक है, ओकाजाकी खंड है। जब डीएनए दो भागों में टूटता है ना, उसी को ओकाजाकी खंड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो जो पढ़े रहते हैं वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, उसमें घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन से सबको समझ आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे ओकाजाकी खंड क्या है, डीएनए जब दो कॉपी करते हैं ना, एक साइड इधर रहता है और तो दो साइड आराम से बनती है, लेकिन दूसरी साइड टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाती है, वही टुकड़े को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी खंड बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने तथा भ्रूण के आरोपण में मुख्य भूमिका निभाता है? इसका आंसर तो सभी लोग दे पाओगे। कौन सा है जी, कौन सा हार्मोन है? हाँ, सबको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, लड़कियों के में क्या बनता है, प्रोजेस्टेरॉन। यही क्या करता है, गर्भावस्था में आरामदायक बनाने के लिए ना उसमें परत का निर्माण करता है। ठीक है, जो बच्चा अच्छे से रह पाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति के समय सुपर कॉइलिंग हटाने वाला एंजाइम कौन सा है? देखो फिर से डीएनए प्रतिकृति आ गया, अब सुपर कॉइलिंग हटाने वाला एंजाइम का नाम पूछ रहे हैं। इसमें एंजाइम, 4 एंजाइम दिए गए हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम, और वही डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए गायरेज, और डीएनए प्राइमेज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा डी, मतलब सी, डीएनए गायरेज। ठीक है, डीएनए गायरेज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, वैसे लंबा हो जाएगा वीडियो, उससे अच्छा हम लोग आंसर क्वेश्चन करते हैं, जो आप लोग को भी समझ आए कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो समझ नहीं आएगा ना तो क्लास में पूछना। ठीक है, क्लास में मैं बताऊँगी। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का आनुवांशिक विकार है? हम लोग सब लोग पढ़े हैं, बीमारी पढ़े ना, रोग डिजीज सब पढ़े हैं, तो बताओ जी। सिकल सेल एनीमिया बोल रहे हैं। फर्स्ट है लिंग संलग्न प्रभावी विकार, दूसरा है गुणसूत्री विकार, तीसरा है ऑटोसोमल अप्रभावी विकार, और चौथा है ऑटोसोमल प्रभावी विकार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका आंसर सी आ जाएगा, ऑटोसोमल अप्रभावी विकार। ठीक है, इसमें आरबीसी केवल होने चाहिए, पर लेकिन इसके कैसे हो जाते हैं जी, हस्याकार में हो जाते हैं। ठीक है, और ये मम्मी पापा के जीन जब मिलते हैं ना तो बीमारी उत्पन्न होते हैं, खराब जीन मिलते हैं तब बीमारी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सब लोग याद रखना, सिकल सेल एनीमिया। आगे बढ़ते हैं, सब लोग याद रखना इसका। आगे बढ़ो, चलो जल्दी जल्दी। मानव में ABO रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? देखो ABO रक्त समूह की खोज का वैज्ञानिक के नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चलो आप लोग बताओ, कोई कमेंट करके बताओ। फर्स्ट है ग्रेगर मेंडल, दूसरा है कार्ल लैंडस्टीनर, और तीसरा है वाटसन एवं क्रिक, और चौथा है डार्विन। वाटसन और क्रिक किसका है, सब लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, सब लोग याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं? किसके बारे में पूछ रहे हैं? प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं, वही। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या है?
फर्स्ट ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा है प्लेटलेट्स, तीसरा है लिम्फोसाइट और चौथा है न्यूट्रोफिल्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? क्या आएगा, चलो बताओ। इसका आंसर आ जाएगा लिम्फोसाइट। ठीक है, इसका आंसर लिम्फोसाइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाश अपघटन की प्रक्रिया किस भाग में होती है? जल के बोल रहे हैं, ठीक है। जल के प्रकाश अपघटन की प्रक्रिया किस भाग में होती है? पहला है स्ट्रोमा, दूसरा है ग्रेना, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर है ग्रेना। हम लोग पढ़े थे, याद है? प्रकाश संश्लेषण में ग्रेना में क्या होता है, स्ट्रोमा में क्या होता है? अप्रकाशीय अभिक्रिया और एक है प्रकाशीय अभिक्रिया। कहाँ कहाँ होता है जी? सब लोग कमेंट करके बताओ। तो सब पढ़े हैं ना? अभी रिवीजन चल रहा है, तो सब लोग कमेंट करके बताओ। स्ट्रोमा कहाँ होता है बताओ तो? अप्रकाश संश्लेषण में होता है या प्रकाशीय संश्लेषण होता है इसमें? जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 8वां में पहुंच जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मानव हृदय के संबंध में सही है? अब हमारे हृदय के बारे में आ गया है, चलो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। मानव हृदय द्विकक्षीय होते हैं? नहीं, सब लोग जानते हो। मानव हृदय त्रिकक्षीय होते हैं। और क्या है? मानव हृदय 4 कक्षीय होते हैं। मानव हृदय में केवल एक आलिंद होते हैं। कौन सा सही है पूछे जा रहे हैं। देखो, अंडरलाइन कर लेना ना, जब भी एग्जाम में बैठोगे तो सही और गलत वाले और पूछे जाएंगे तो अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मानव हृदय में 4 कक्षीय होते हैं। ठीक है, 4 कक्षीय, ये वाला। ठीक, जैसे कि ये 4 कक्षीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, रुको दोस्तों, रुको 1 मिनट। 9वां क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर की प्रतिक्रिया अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होती है? देखो, क्रॉसिंग ओवर के बारे में पूछती हैं, हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन और चौथा है डाइकिनेसेस। अजीब सा है ना? ठीक, डाइकिनेसेस। इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? क्या आएगा इसका आंसर, बताओ चलो। इसका आंसर आ जाएगा पैकेटीन। ठीक है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, कोशिका का विभाजन हम लोग पढ़े थे ना, वही पैकेटीन में। आगे बढ़ते हैं। जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? योग्यतम के उत्तरजीविता, जैव विकास के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मेंडल, दूसरा है लैमार्क, तीसरा है डार्विन और चौथा है डी ब्रीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? डार्विन। जैव विकास पूछ दिए ना, मतलब डार्विन। ठीक है, इसका आंसर है डार्विन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डार्विन मतलब नेचर को बदलना। ठीक है, खुद को बदल देना ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, एटीपी का अधिकतम निर्माण कोशिकीय श्वसन की किस प्रक्रिया में होती है? देखो, एटीपी का निर्माण हम लोग पढ़े थे, इसका आंसर सब लोग बताओ। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है केप्स चक्र, तीसरा है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और चौथा है किण्वन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। एटीपी का अधिकतम निर्माण बोल रहे हैं। ठीक है, एटीपी का निर्माण तो केप्स चक्र में भी होता है, ग्लाइकोलिसिस उसमें नहीं होता है, पर कम होता है। ठीक है, अधिकतम बोल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं? वायुमंडलीय, ठीक है, जैसे किसके बारे में पूछ रहे हैं? एक तो जैव उर्वरक और वायुमंडलीय में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो कौन सहायक होता है जी? फर्स्ट तो बोल रहे हैं एजेटोबैक्टर, दूसरा है यूरिया, तीसरा है सुपर फॉस्फेट और चौथा है पोटास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एजेटोबैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर। ठीक है, इसी को एजेटोबैक्टीरिया भी बोला जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में सामान्य गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसको सब लोग जानते हो, ठीक है। कितने होते हैं जी? कितने होते हैं? 46। इसका आंसर है 46, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है? इसको भी बताओ चलो। फर्स्ट है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन, और तीसरा है ऑक्सीटोसिन, और चौथा है प्रोलैक्टिन। तो ग्लूकोज की मात्रा, अरे रुको, किसका बोल रहे हैं? ग्लूकोज की मात्रा, सॉरी बच्चों रुको, हाँ, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन बढ़ाता है जी? फर्स्ट है इंसुलिन, हाँ बता दी हूँ ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ग्लूकागॉन, ठीक है। इसका आंसर आएगा ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म विज्ञान मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? जीवाश्म, जो हम लोग, जीवाश्म मतलब क्या होते हैं? पुराने ज़माने में जो दबे हुए होते हैं उसको खोद के निकालते हैं तो पता चलता है कि ये पहले पुराने ज़माने का है, उसी को जीवाश्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है जी? इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट है जीवित पौधे, दूसरा है जीवित प्राणी, तीसरा है जीवाश्म, और चौथा है सूक्ष्म जीव। तो जीवाश्म विज्ञान बोलती है, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन बोलती है। तो ये तो साफ एकदम सरल वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीवाश्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म मतलब समझ गया ना, पुराने पौधे का निशान, ठीक है। अभी बताई ना, पुराने ज़माने में जो दबा हुआ रहता है उसको निकालते हैं उसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कितने नंबर पे पहुंच गया? 16 क्वेश्चन पे, ठीक है। 16 मूवी का नाम आ रहा है, मैं भी ना। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? वायरस मैं सबका बताई थी, ट्रिक किस द्वारा बताई थी? वायरस, बैक्टीरिया, और क्या हो गया? कवक, ठीक है, प्रोटोजोआ। तो वायरस के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा है? फर्स्ट है मलेरिया, दूसरा है तपेदिक, तीसरा है एड्स, और चौथा है टाइफाइड। मलेरिया किसके कारण होता है? कमेंट करके जल्दी बताओ, सब लोग जानते हो इसको। और तपेदिक बैक्टीरिया, उसका वो क्या है जी? ट्रिक क्या है? क्या है? जीटीपी, पंडित का न्यू टीका, ठीक है। तो तपेदिक तो जीवाणु का है, और वही टाइफाइड भी बैक्टीरिया का है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्या आएगा? एड्स, ठीक है, एड्स आएगा, ठीक। एड्स क्या है बताओ तो? किसके कारण होता है? HIV के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन। RNA में पाए जाने वाला नाइट्रोजन क्षार कौन सा है जो DNA में नहीं पाया जाता? ओ एकदम सरल है क्वेश्चन, आप लोग बताओ इसको, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट है थायमीन, दूसरा है एटीनिन, तीसरा है यूरासिल, और चौथा है साइटोसिन। बताओ तो, हम लोग कैसे ट्रिक में याद किए थे? सबको याद है? AG और CG ऐसे याद किए थे ना? क्या है जी? जो DNA में पाए जाता है नाइट्रोजन क्षार, पर नहीं, RNA में पाए जाते पर DNA में नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या है? यूरासिल। सब लोग याद रखना, यूरासिल, ठीक है। अरे ये मेरा ब्रश कैसे काम नहीं कर रहा है? मेरा नहीं भाई, मोबाइल का ब्रश, ठीक है। रुको बच्चों, चलो यूरासिल, ठीक है। यूरासिल। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? क्योंकि यहाँ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण करता है। कौन सा है? फर्स्ट है थायराइड ग्रंथि, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है अधिवृक्क ग्रंथि, और चौथा है अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका क्या है आंसर? थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाया जाता है जी? इससे किसकी कमी के द्वारा होता है? आयोडीन की कमी के द्वारा। वही पीयूष ग्रंथि, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, जो अंतःस्रावी के पूरे ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पीयूष ग्रंथि, ठीक। और वही अधिवृक्क ग्रंथि में क्या बनता है बताओ तो? और अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि जिसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं और ग्रंथि का भी निर्माण होता है, जब हम लोग पढ़े थे तो, ठीक है। एक बार रिवीजन करना, सब लोग भूल गए होंगे तो।
लास्ट दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सामान्यतः किस प्रकार का होता है? पहला है चक्रीय, दूसरा है द्विदिशीय और तीसरा है एक दिशीय और चौथा है अनिश्चित। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? हमेशा ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? क्लास में मैं बताई थी, याद करो कैसे होता है जी। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशीय, याद रखना, ठीक है। रुको, हाँ एक दिशीय, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक मुख्यतः किस पर आधारित है? जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है ना, डुप्लीकेट, उसी को बोलते हैं फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं जी बताओ? किस पर आधारित है पूछा जा रहा है ना। तो पहला है एटीपी संश्लेषण, दूसरा है वीएनटीपी और तीसरा है आरएनए प्रतिकृति और चौथा है अनुवादन। तो क्या है बताओ इसका आंसर क्या है बच्चों, बताओ जल्दी। देखो अलग टाइप का क्वेश्चन दिए हैं ना, तो हम लोग आरएनए प्रतिकृति, एटीपी संश्लेषण और अनुवादन तो पढ़े हैं, पर वीएनटीपी अलग टाइप का है ना, तो यही इसी पे आधारित होते हैं। क्या? डीएनए फिंगरप्रिंट, सॉरी डीएनए, अरे यार मेरा ब्रश, ठीक है, VNTR, ठीक है, हो गया, ठीक है। कैसा लगा आप लोग को? देखो आप लोग हार्ड बोलते हो ना, तो मैं हार्ड क्वेश्चन लाई हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। और सब लोग देखना, अभी मैं डेली जब तक आप लोग का एग्ज़ाम होगा, कब है 11 को है, तब तक मैं अच्छा क्वेश्चन लाऊंगी और सभी सब्जेक्ट लाऊंगी। तो आप लोग भी मेरा साथ दो और वीडियो को देखना और लाइक करना, ठीक है, और बताते रहना और अपने फ्रेंड लोग के पास भी भेजना जी, ठीक है। बाय।